बैठ जाओ। आज हम लोग एक कविता करने जा रहे हैं और कविता का नाम है हरियाली। अच्छा, कोई बता सकता है कि हरियाली नाम सुनते ही कौन से महीने के हमारे दिमाग में ख्याल आता है? सावन का महीना। सावन के महीने में क्या होता है? खूब बादल आते हैं, बरसात होती है, और बादल और बरसात होने से क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है, क्योंकि घास निकल आती है, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं, जो धूल वाले पत्ते होते हैं वो धुल जाते हैं, है ना? तो बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाता है ना? तो हरियाली जो है, आपने सुना होगा, एक कहावत कहते हैं कि सावन के अंधे को हर समय हरियाली नजर आती है ना? कि सावन के महीने में कहते हैं अगर कोई अंधा हो जाए, कहावत है, तो वो जिंदगी भर उसको हरियाली उसकी आंखों के सामने रहती है ना? तो हरियाली जो है सावन के महीने के बारे में है, और इसके बारे में महादेवी वर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से कुछ पंक्तियां लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं महादेवी वर्मा ने। और आपको पता है, महादेवी वर्मा जिस समय पढ़ाई कर रही थी इलाहाबाद में, आज से 50-60 साल पहले की बात है, जब वो पढ़ाई कर रही थी इलाहाबाद में, उस जमाने में लड़कियों का घर से निकलना तक मुश्किल था, है ना? कि कोई लड़कियां बाहर निकलती नहीं थी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय सब लड़के ही पढ़ा करते थे। केवल 2-3 लड़कियां उस समय पूरी यूनिवर्सिटी में थी। आज आप देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने लड़के होते हैं उतनी लड़कियां भी होती हैं, आगे बढ़ चढ़कर लड़कियां भी इसमें हिस्सा लेती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस समय महादेवी वर्मा ने ये किया था, उस समय वहां पर जो था केवल 2-3 जो लड़कियां थी वो पढ़ाई कर रही थी। और सोचो किस जमाने में इन्होंने पढ़ाई करी थी, और ये कविताएं लिखी हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इन कविताओं को लिखा है। पहली कविता का नाम है हरियाली। क्या नाम है? हरियाली। आई मन भाई हरियाली, बोलो। चिड़िया चहकी चटकी कलियां, धरती पर इनकी रंगरलियां, नव किसले से फूटी लाली, आई मन भाई हरियाली। अब सब कवि जो हैं, कवियत्री जो हैं, वो ही कह रही हैं कि हरियाली के बारे में बता रही हैं कि आई मन भाई हरियाली, यानी मन को भाने वाली मतलब अच्छी लगने वाली हरियाली आई, है ना? हरियाली एक ऐसी चीज होती है जो सबको अच्छी लगती है। बेटा बाहर, हरियाली एक ऐसी चीज होती है जो सबको अच्छी लगती है। तो वो कह रही है कि आई मन भाई, है ना? सारे मौसम में, है ना? आप देखते होंगे बरसात का मौसम सबसे बढ़िया लगता है। जैसे पानी बरसने लगता है, हमारा मन करता है हम घर से बाहर खड़े हो जाएं, हम बरसते हुए पानी को देखें, मन करता है कि नहीं, है ना? तो वो कह रही है आई मन भाई हरियाली, चिड़िया चहकी चटकी कलियां। चिड़िया क्या करने लगी? चिड़ियों की आवाजें तेज हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं मौसम में। हाँ, और आपने एक खास चिड़िया को देखा होगा जो बहुत ही खुश होता है बादलों को देखकर, मोर, है ना? मोर बादलों को देखकर बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। तो चिड़िया जो है ना, जो इंसान तो खुश होता ही है, लेकिन पक्षी पशु ये भी खुश हो जाते हैं जब अच्छा मौसम आता है। तो कह रहे हैं चिड़िया चहकने लगती है, और चटकी कलियां मतलब जब फूल खिलता है उसके पहले वो बंद कली होता है ना? बंद होता है, और चटकना मतलब उसको खिलना, ठीक है? कि तो वो कह रहे हैं कि चिड़िया चहकी, यानी मौसम के आते ही चिड़िया चहकने लगी और कलियां चटक गई, धरती पर इनकी रंगरलियां, है ना? कि धरती पर चिड़िया, और नेचर के बारे में बता रहे, प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है इस समय कि प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है, कितने खुश हो रहे हैं लोग, है ना? चिड़िया भी खुश हो रही हैं। तो कह रहे धरती पर इनकी रंगरलियां, नव किसले से फूटी लाली। नव किसले किसको कहते हैं? किसले किसको कहते हैं? किसले कहते हैं पत्तियों की, जो नन्ही नन्ही पत्तियां निकलती हैं उसको कहते हैं किसले। किसले कहते हैं कपोल, जो पत्ते निकलते हैं, है ना? आपने देखा होगा पेड़ में पत्ते होते हैं, तो जो पत्ता छोटा सा निकलता है ना, जो नए पत्ते निकलते हैं उनको कहते हैं किसले। क्या कहते हैं?
तो कहते नभ किसले से फूटी लाली, आई मन भाई हरियाली। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी भी जो सेंटेंस के आखिर में जो शब्द है ना, सेंटेंस के आखिर के जो शब्द हैं, जैसे हरियाली, उसके साथ क्या वर्ड मिलाया गया है? लाली। देखो ये आखिरी वर्ड मिल रहा है कि नहीं? याली और लाली मिल रहा है ना? हाँ, उसी तरह से यहाँ पे देखिए कलियां, कलियों के साथ क्या मिल रहा है? रंग रलियां। क्या मिल रहा है? रंग रलियां, है ना? तो आपने देखा होगा जब भी कविता लिखते हैं तो उसके आखिर के जो शब्द होते हैं उनको हाँ मिलना चाहिए, उनमें तुक वाले शब्द होने चाहिए, नहीं तो आपकी कविता सुंदर लगेगी ही नहीं, है ना? जैसे अब एग्जाम्पल दें, हम बोल रहे जैसे न्यारा, तो इसका आप लोग बताइए मिलता जुलता क्या होगा? क्या होगा? प्यारा। ठीक है, तो जब कभी कविता लिखते हैं, ठीक है, तो उसका तुक बनना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, जैसे आता का आता, जाता, खाता, ठीक है, पाता, है ना? समझ गए? तो ये उनके तुक वाले शब्द होते हैं और ये इन तुक वाले शब्दों से ही कविता जो है खूबसूरत लगती है और बढ़ती है। ठीक है, आप उसको और कविताओं में 2 लाइन और इसमें लगा सकते हैं। समझ गए? तो आप जैसे ये इसमें पंक्तियां है ना, आई मन भाई हरियाली, चिड़िया चहकी चटकी कलियां धरती पर इनकी रंग रलियां, इसमें 2 वाक्य आप अपने बढ़ा सकते हैं। कौन से वाक्य लेकर के बढ़ाओगे? न्यारा प्यारा करके आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, न्यारा और प्यारा करके इसी में आप 2 लाइन और कविता में बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरी कविता 4-4 लाइन की छोटी छोटी है, उसका नाम है मलय समीर। क्या नाम है? मलय समीर। मलय समीर कहते हैं, मलय समीर यानी दक्षिण से आने वाली हवाओं को। ठीक है, मलय कहते हैं दक्षिण और समीर मतलब हवा, तो दक्षिण से आने वाली जो हवाएं हैं उनको मलय समीर कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि जब हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हैं, है ना, तो हमारे जो सामने, जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे सामने क्या होता है? पूरब। कौन सी दिशा होती है? पूरब। और पीछे क्या होता है? पश्चिम। और इस हाथ पे उत्तर होता है, इस हाथ पे दक्षिण होता है। लेकिन जब हम मानचित्र पे बनाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि अगर हम मानचित्र में ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर पूरब नहीं होता है, हमारा पूरब कहाँ होता है? इस तरफ। तो अगर हमारा पूरब इस तरफ होता है तो हमारा पश्चिम कहाँ हुआ? पश्चिम हमारा इस तरफ हुआ। और अगर हमारा पूरब पश्चिम इधर है तो हमारा उत्तर क्या हुआ? उत्तर क्या हुआ? ऊपर। और दक्षिण क्या हुआ? नीचे। अब आज हम पढ़ने आ रहे हैं मलय समीर यानी दक्षिण से आने वाली हवा के बारे में। ठीक है, अब ये बताओ कि हमने ऐसा क्यों किया कि इस मानचित्र में पूरब को इस तरफ दिखाया? क्यों? मानचित्र में ऊपर भी हो सकता था, पर हमने इस तरफ क्यों दिखाया? कोई बता। हाँ, क्योंकि सूरज इस तरफ रहता है, क्योंकि हमारी अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो सूरज इस तरफ रहता है। समझ गए? इसलिए हमने इस दिशा को पूरब माना, क्योंकि सूरज की तरफ जो हिस्सा होता है वो पूरब कहलाता है। तो कविता का नाम है मलय समीर। अब वो कह रहे मैं मलय समीर निराला। बोलो। सरसर मरमर, सरसर मरमर, नभ जल थल में दे दी फेरी, रवि से कहती है गति मेरी, मधु दिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला। अब इसमें कवि जो है, कवियत्री जो है वो कह रही है कि मैं मलय समीर निराला यानी मैं दक्षिण से आने वाली हवा हूँ और मैं बड़ा निराला हूँ, और मेरी जो हवा चलती है उसमें आवाज होती है। कैसी आवाज होती है? सर सर मरमर वाली आवाज होती है। आपने नदी का पढ़ा था
कैसी आवाज थी नदी की? कलकल छल छल, है ना। तो ये कवि जो है इस तरह की आवाजों से उसको बताते। तो यहाँ पर कैसी आवाज हवा की बता रहे हैं? सरसर मरमर। वो कह रहे नभ जल थल ने दे दी फेरी। नभ मतलब ना आसमान, नभ का मतलब आसमान, जल, जल मतलब पानी, और थल मतलब जमीन। ठीक है, यानी कि धरती के सभी चीजें इसमें आ गई, है ना। नभ जल थल यानी कि धरती की सभी चीजें इसमें आ गई कि नभ जल थल में दे दी फेरी। फेरी लगाना क्या होता है? राउंड लगाना, है ना। जैसे सब्जी वाला आता है फेरी लगा के जाता है, चक्कर लगा के जाता है कि नहीं। फल वाला आता है वो फेरी लगा के जाता है ना। इसी तरह से बस देखो फेरी लगाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर कौन फेरी दे रहा है? हवा। कौन सी हवा? दक्षिणी हवा। मलय समीर जो है वो कह रहा है कि मैंने नभ जल थल में दे दी फेरी, यानी कि फेरा लगा लिया है। रवि से कहती है गति मेरी। गति मतलब उसकी जो स्पीड है, जो उसकी तेज है, जिस तरह से वो तेजी से चल रहा है। तो रवि कौन हुआ? रवि कौन हुआ? सूरज। इसमें रवि कौन हुआ? सूरज। तो वो कह रहे हैं कि सूरज को मेरी गति बता रही है कि मैंने नभ जल थल में फेरी लगा दी है। समझ में आया? मधु दिन है आने वाला। मधु दिन किसको कहा गया है? अच्छा दिन। कौन सा मौसम सबसे अच्छा माना जाता है सावन के अलावा? सावन वाला तो हमने ऊपर कर लिया। बसंत। किसने बोला? बसंत ऋतु। वो कह रहे हैं मधु दिन है आने वाला। मधु दिन किसको कहा गया है? बसंत ऋतु को। मधु दिन किसको कहा गया है? बसंत ऋतु को। मधु दिन है आने वाला, यानी कि बसंत ऋतु आने वाली है। यानी दक्षिण की जब हवाएं चलती हैं, दक्षिण से जब हवाएं चलनी शुरू होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आने वाली है। मैं मलय समीर निराला। तो इसको एक बार फिर बोलो। मैं मलय समीर निराला, सरसर मरमर सरसर मरमर, नभ जल थल में दे दी फेरी, रवि से कहती है गति मेरी। मधु दिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला, यानी कि मैं दक्षिण से आने वाला निराला निराली हवा हूँ। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं? मेरी फेरी, है ना। कौन कौन से हैं? मेरी फेरी है ना। और मेरी का फेरी, और उसके बाद क्या है? आने वाला और निराला, वाला निराला, है ना। ये वर्ड जो है ये इसके मिलते जुलते शब्द है। समझ में आया? ठीक है। तो आपने अभी कौन कौन सी दो करी हैं? एक हरियाली और दूसरा मलय समीर। मलय हरियाली किस मौसम के लिए कहा गया है? सावन के मौसम के लिए। और मलय समीर बसंत ऋतु, जो दक्षिण से